हाय फ्रेंड्स, आपका इस यूट्यूब चैनल डाइट फंडा पर बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, पहले ज़्यादा उम्र होने पे इंसान बीमार होता था, क्योंकि वक्त के अनुसार उसका हाजमा जो है डाइजेशन पावर वो कम हो जाती थी और उससे उसको जो पोषण तत्व कम मिलते थे उनसे शरीर धीरे धीरे अपना यौवन प्राप्त नहीं कर पाता था। हमारे शरीर का कोई भी अंग, कोई भी तत्व ऐसा नहीं है जो भगवान ने परमानेंट बनाया हो। हड्डियाँ कैल्शियम से बनी है, लेकिन ये नहीं है कि ये वही हड्डी है जो बचपन में हम लेके पैदा होते हैं। इनमें कैल्शियम और दूसरे आवश्यक तत्व मिलकर हड्डियों के लंबाई चौड़ाई बढ़ाते रहते हैं। इसका मतलब यह है कि नए सेल बनते रहते हैं। अब हड्डियों में ये नहीं है कि पहले 1 फुट बाँह थी तो जब 2 फुट की होगी तो उसके अंदर कोई जोड़ या पैबंद लग गया हो। वह हमेशा प्लेन रहती है। बाल हैं वो झड़ते रहते हैं, कटवाते हैं तो लंबे होते रहते हैं। इसका मतलब यह है कि बालों के सेल हमेशा अपना काम करते रहते हैं। ऐसे ही स्किन है, चोट लगने पे अपने आप घाव जब खून जम के खैर बनता है तो वो मौका देता है अंदर सेल जो है वो फिर चमड़ी को, मांसपेशियों को दोबारा बना लेते हैं। इसका मतलब यह है कि मांसपेशियाँ और स्किन जो है इसके सेल भी बदलते रहते हैं। ब्लड है उसका भी यही है। ब्लड के तत्व जो है हीमोग्लोबिन हो, प्लाज्मा हो, प्लेटलेट्स हो या वाइट या रेड ब्लड सेल जो सेल होते हैं वो आरबीसी वाला, तो ये सब दोबारा बनते रहते हैं। हम खाते पीते रहते हैं, इसलिए हमें लैट्रिन बाथरूम भी वक्त वक्त पे जाना पड़ता है। तो इसका मतलब यह है कि शरीर हमारे खाए हुए पदार्थ और जो पिए हुए पदार्थ वाला है, पानी है या कोई और लिक्विड, उसको शरीर से बाहर निकालता रहता है। तो यह अंदर शरीर जो काम कर रहा है वो कोई डॉक्टर नहीं करा रहा, वो नेचुरल तरीके से हो रहा है। हमने सुना है कि ईसा मसीह को सजा दी गई कि इनको सूली पे चढ़ा दो, स्लीप पे चढ़ा दो, लेकिन जुल्म तो तब हुआ जब उनको खुद अपनी सलीवा उठा के पहाड़ी पे ले जानी पड़ी और वहाँ फिर उनको उस पर चढ़ा दिया गया। कितनी दर्द भरी कहानी है। तो यही समझ लीजिए कि आजकल जो मेडिकल साइंस डॉक्टर हॉस्पिटल है वो पेशेंट को उनकी सलीब कंधे पे लटका के चला देते हैं कि जाओ और फिर हम तुम्हें इलाज द्वारा देखेंगे। अब ये कोई धर्म कर्म का काम नहीं रहा, ये एक बिजनेस बन गया है, कमर्शियल चीज़ें बन गई हैं। आप सोचिए, यदि आप खाने पीने का कोई काम शुरू करें
तो बचत करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रेट आप बढ़ाओगे तो कोई ग्राहक नहीं आएगा। तब आपको अपने खाने की जो आप बनाएंगे उसमें मिलावट करनी पड़ेगी, उसमें कुछ महंगी चीज़ों को कम करना पड़ेगा, उनकी जगह सस्ती चीज़ें मिलानी पड़ेंगी, तब जाके आपका रेस्टोरेंट, ढाबा या होटल चलेंगे। और आप ईमानदारी से करोगे तो आप कहोगे कि हमारे बचत नहीं होती है, स्टाफ रखना भी मुश्किल हो जाएगा। अब एलोपैथी में खाने पीने पे कोई रोक नहीं है। आजकल हॉस्पिटल पेशेंट को एडमिट करते हैं तो खुद लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर खुद सप्लाई करते हैं। पहले पेशेंट के घर वाले अपने घर से या बाज़ार से ख़रीद के पेशेंट को खिलाते थे, लेकिन आजकल हॉस्पिटल का इसका मेन मकसद ये है कि पेशेंट को परहेज ना करने दिया जाए, उसको बीमार रखा जाए। अब गाय, भैंस, बकरी को चारा खिलाया जाता है तो उसका दूध दिया जाता है। यदि आप पिलाएंगे नहीं तो वो भी दूध नहीं देगा, तो पेशेंट जो है फीस कैसे देगा? आज मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ ये डाइट फंडा है, इसीलिए चैनल का नाम भी मैंने डाइट फंडा रखा है कि हम अगर अपने खाने पीने पे कंट्रोल कर रहे हैं तो किसी इलाज की ज़रूरत नहीं है, शरीर अपने आप अपनी रिपेयर कर लेगा, क्योंकि शरीर के सारे सेल एक ही रस द्वारा डेली जो खाया पिया जाता है एक जैसे, उससे सेलों का पोषण एक जैसा ही होता रहता है, तो वो सेल भी कचरे के डिब्बे में जाते रहते हैं, बीमारी चलती रहती है। यदि आप अपना भोजन बदल दें और अपने ऊपर कंट्रोल कर लें तो जो नए सेल बनेंगे वो पुराने सेल के साथ मिक्स नहीं होंगे, बल्कि वो अपना अलग ही संसार बनाएंगे। और जो पुराने सेल और बीमार करने वाली चीज़ें हैं शरीर से, रस वगैरह, वो शरीर से बाहर निकल जाएगा, तो शरीर अपने आप खुद को रिपेयर कर लेगा, उसको मौका देना पड़ेगा। हमें एक तो जानवरों को अपने भोजन से अलग रखना है। मीट, मछली वाला, अंडे, चिकन वाला कुछ भी आपने नहीं लेना, बल्कि दूध के अलावा मलाई, मक्खन, घी, जितनी भी दूध से बनी हुई चीज़ें हैं, पनीर वाला, इनको आप अपने खाने से दूर कर दीजिए। हमेशा हरे पत्ते, फल जो कि सलाद में आपको आराम से खाए जा सकें, उनको लेना शुरू करिए, उनको चबा के खाइए, या चाहो तो उसकी चटनी जैसी पीस कर गिलास भर भर के 3-4 गिलास भी पी जाओ, खा जाओ। प्याज ले सकते हैं, मसाले बिल्कुल नहीं लेने, नमक, घी और चीनी अपने भोजन से हटा दीजिए। और रात के खाने और ब्रेकफास्ट के बीच में कम से कम 15-16 घंटे का गैप करना ज़रूरी है। इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी ज़रूरी होती है, क्योंकि हमारा शरीर हमेशा भूख महसूस करता है,
और हम एकदम अपने पेट में भोजन डाल देते हैं, पानी, चाय, दूध इत्यादि जो चीज़ें वो डाल देते हैं, तो पूरी शरीर की शक्ति उसको हजम करने में लग जाती है। शरीर क्या करता है, लीवर मॉनिटर है इस चीज़ का कि वो शरीर से मल के रूप में, मूत्र के रूप में वेस्ट को बाहर निकालने से पहले कुछ पोषक तत्व अपने स्टोर में जमा कर लेता है ताकि वक्त ज़रूरत उसको इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन अफसोस यह है कि हम लोग उसको, उस स्टोर को यूज़ करने का टाइम नहीं देते। वो स्टोर में पड़ा पड़ा सड़ता रहता है, जो कि चर्बी के रूप में जमा होता रहता है और शरीर में एक्स्ट्रा पानी और ऐसी चीज़ें जमा होती रहती हैं जो कि शरीर में पड़ी ही रहती हैं, बाद में वो सड़ जाती हैं। हम ऐसा खाना खाते हैं जिससे खटास बनती है, एसिड बनता है, वो डाइजेस्ट होके ब्लड में मिलता है। ब्लड पूरे बॉडी में, सिर से लेकर पैर के अंगूठे से उंगली तक सर्कुलेट करके सारा भोजन खाए हुआ उसके तत्व एक एक सेल तक पहुंचाता है। लेकिन उसके साथ ही जो ये खट्टी चीज़ें हैं, टॉक्सिक मैटर है, वो ब्लड के साथ सर्कुलेट होते हैं और सेल को खराब भोजन मिलता है। यदि इस सप्लाई को हम बंद कर दें और अल्कलाइन या क्षारीय खाना जो कि कच्ची सब्जियों और फलों से आता है उसको खाएं तो शरीर के रस जो है खून में मिलेंगे और पुराना रस जो है वो शरीर बाहर फेंकेगा, तो बीमारियां अपने आप ही दूर हो जाती है। ये एक छोटा सा फंडा है, इसको करके देखिए। और यदि इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर करिएगा वीडियो, ताकि दूसरों को भी आप द्वारा देखा गया ज्ञान ट्रांसफ़र हो सके। थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।